जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है पाठ्यक्रम में मुर्दैया जो लगा हुआ है, क्योंकि ये आप देखिए तो 7 किस्तों में विभक्त होके आया था। मतलब अगर चैप्टराइजेशन करें इसका तो पहला जो चैप्टर है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। पिछले क्लास में हमने जो है बहुत अच्छे से आपने देखा, नोट्स ये है संक्षेप में आपका नोट्स, और विस्तार में भी हमने जो है भूमिका तक कर लिया था। और इसके पहले भी आपने देखा क्लास में हमने दलित विमर्श पे बात कर लिया, तुलसी राम जी के जीवन के संबंध में बात किया, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हो सकते थे एग्जाम में उस पर चर्चा कर ली थी। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि में यहाँ पे देखें तो क्या है, अब कथानक आगे कैसे बढ़ता है। देखिए, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी यहाँ पे आपको इस कथानक में देखना है कि तुलसी राम जी जिस परिवेश में रहते हैं उस पृष्ठभूमि से आपका सबसे पहले परिचय कराएंगे, क्योंकि बचपन से लेके आगे तक के जो जीवन में इनकी कठिनाइयां रही हैं क्या है वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। और पहला किसी भी रचना का जो पहला पंक्ति है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। तो अब ये शुरुआत से कैसे बता रहे हैं अपने बारे में कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मानव जाति का वो पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितना पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। मतलब ये अपने मेरे और उसके, मेरा खानदानी जो पूर्वज रहा होगा मेरे बीच इतने लोगों में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मीनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उनके समकालीन में तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडितों ने मीनांदर का खूब मंडन खंडन किया। हकीकत तो ये है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम ये हुआ कि मूर्खता और मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी उतरा नहीं है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने कहा कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि मीनांदर गलत है तो मीनांदर गलत नहीं है। अगर मीनांदर लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आया और वो मीनांदर यहाँ का देख रहा कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं, तो इसमें गलत क्या कहा। अरे तब से लेके आज तक सदियों पुरानी इस अशिक्षा का ही परिणाम है जो अंधविश्वास है, और वो मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा, तो मैं क्या जानूं कि हाँ सच में लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब इन्होंने मीनांदर की बात को खारिज नहीं किया। अब कह रहे हैं कि शुरुआत यदि दादा से ही करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने, इनके दादा के संबंध में बता रहे हैं, इनके दादा जूठन, उनको क्या हुआ था कि इनके पिताजी के अनुसार कहते हैं इनके पिता बताए थे कि एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। देखिए 5 भाई थे और 5 भाइयों में इनके पिताजी जो थे, यानी इनके पिता जो थे वो सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम क्या था जूठन, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। और मटर के खेत में जो है तो इन्होंने कहा कि शुरुआत यदि दादा से ही करें तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे, तो इनके पिता जो थे 5 भाइयों में कह रहे हैं कि पिताजी क्या थे, सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम क्या था, दादाजी का नाम जूठन था, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास। तो इन्होंने बताया कि एक बार की बात है, मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचा रहे थे, उसी के उद्देश्य में वो गए थे और उन्हें फली खाता एक कौन सा जानवर देखा था, शाही नामक जानवर। अब देखिए इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछ लेता है, फली खाता कौन सा जानवर देखा था, शाही नामक जानवर, क्योंकि रात उजाली थी और फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया उनके दादाजी को। अब दादाजी ने क्या किया, अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए लंबे लंबे कटीले रोंगटों का फैलाकर अंतर्धान हो गया। घर वालों के अनुसार वो शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डर कर हार कर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे भूत बदला अवश्य लेगा। तो इन्होंने अपने दादा की मृत्यु के पीछे के कारण बताया कि क्या था। भाई उसने गुस्से में खूब पिटाइयाँ कर दी। अब एक दिन क्या हुआ, इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे कि शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को, अब देखिए शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनकी यह भूतई हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की
गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला होगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भुतई प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में ढकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा। और देखिए, इसका चक्कर ये हुआ कि उस शाही के चक्कर में पिटाई हुआ जो हुआ, भूत बाबा की पूजा इनके यहाँ शुरू हो गई। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया, किसी को सिर दर्द होता तो ज्योतिष को कहती होती। ऐसे भुतये वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ। तो इन्होंने बताया इसी जगह पे ऐसी स्थिति में मेरा, तो समझो विरासत कैसी रहेगी। अब जाहिर है सैसो काल में ही मैं मूर्खता जन अंधविश्वासों का बोझ तले जो है वो दब गया। अब मेरी दादी का नाम है मुशड़िया। वो 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रही। उनके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचके चमड़े उनकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया, इसलिए वो मरती नहीं है। गांव में ये किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी महीने की किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरशी। अब ये दादी के संबंध में, दादी थी इनकी मुशड़िया। 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रही। 100 वर्ष कितनी बड़ी बात है जिंदा रहना, लेकिन थी। और उसके पीछे का कारण बता रहे हैं कि सारे लोग गांव वाले बताते थे कि इनकी दादी 100 वर्ष से ज्यादा जिंदा इसलिए रहती थी, कौवा का मांस खाया था। और कहते कौवा का मांस खाने वाले ज्यादा जिंदा रहते हैं। और इनकी दादी अपने बच्चे को बताई कि जो किसी पक्ष के त्रयोदशी को जो है इनके पिता जो है उनका जन्म हुआ, उसके ना आधार पे तेरसी नाम पड़ गया। और इनकी माता थी धीरजा। मेरे पिताजी की, अब अपने पिताजी के बाद तेरसी के बारे में बता रहे हैं कि मछली मारने में महारत हासिल थी। वे किसी भी जलस्रोत से बड़ी आसानी से मछली मार लाते थे, इसलिए मछमरवा के नाम में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली। लोग कहीं भी मछली मारने जाते हुए पिताजी से प्रार्थना करते थे कि साथ चलकर वो पानी छू भर दें, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था जिसके अनुसार उनका विश्वास था मुझे भी बड़ा होने पर मछमरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिलेगी। अब ये घटना देखिए, मछली मारने में इनके पिताजी बड़े महारत हासिल किए थे। तो कह रहे हैं जिस दिन मैं पैदाइशी वाला था तो उस दिन पोखरी से एक जिंदा मछली लाके नीचे इसलिए रख दिया टोटका रूप में ताकि लड़का भी मछमरवा हो। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धस्त मछमरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। और समझिए कि एक परिवरिश और परिवेश का भी तो असर पड़ता है। अब एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा से ज्यादा और क्या हो सकती थी। माँ ने ये भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए किंतु थोड़ा बड़ा हुआ हाँ कर सबके सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर जिसे शेरपुर कुटी कहते थे पहुंचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास से आशीर्वाद लेने के लिए विनती की। तो जब ये हो गए तुलसीदास जी, तो कह रहे हैं कि जब मैं हो गया तो पिताजी अपनी गोद में लेकर गांव से करीब कितना था 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर पड़ता था जिसे शिव मंदिर को शेरपुर कुटी कहते। वहां पहुंच गए और मंदिर के जो पुजारी बाबा थे बाबा हरिहर दास, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी रख दिया। बाबा का कहना था कि तुलसीदास जो है वो राम भक्त थे। तुलसीदास क्या थे? राम भक्त थे। अतः जो ये आपका लड़का है वो भी बड़ा होकर तुलसी राम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। अब देखिए कि बच्चा जीवित रह जाए, कह रहे इस क्रम में कट्टर शिव भक्त मेरे पिताजी हुए ताकि मैं जीवित रहा। और इनका शेरपुर कुटी के पास कहाँ गए थे? शिव मंदिर में 1 किलोमीटर दूर लेके लड़के का नाम जो है वो किसने रखा था? बाबा हरिहर दास ने। कहे मुझे जीवित रखने में वो शिव भक्त हो गए और उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू हो गई। अब शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का जिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता था मानो किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हो। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी, तो पीपल का बढ़ना कह रहे हैं कि जैसे एक तरफ पीपल बढ़ रहा था समझो, एक तरफ मैं बढ़ रहा था, वैसा है। इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ गांव में चेचक की महामारी आई। तो गांव में चेचक की महामारी कब आया था? गांव में चेचक की महामारी जब लेखक है 3 साल का हुआ तब आया था और मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी एक देवी होती थी जिनका नाम चमरिया माई और डी बाबा था। 2 ऐसे ही देवी देवता जो है ये बता रहे हैं कि एक चमरिया माई एक डी बाबा।
जिनकी पूजा दलित करते थे। इन दोनों को सूअर तथा बकरे की, अब देखिए इनको बलि किस चीज़ की दी जाती थी? सूअर और बकरे की जो है वो बलि दी जाती थी। और इतना ही नहीं, बलि के अलावा इन्हें हलवा, सोहारी, पूड़ी, धार, पुजौरा भी चढ़ाया जाता था। एक लोटा पानी में कुछ जायफल, छुआरा, लौंग ये मिला दिया जाता था, जिसे धार कहते थे। अभी भी देखिए धार वगैरह दिया जाता है, अगर आप जाएँ कहीं बाहर से, तो ये होता है कि बाहर से कुछ भी वो ना हो तो एक किया जाता है, जायफल, छुआरा, लौंग, धार दिया जाता है, उबारा जाता है। एक मुट्ठी जौ का आटा कहते थे, एक मुट्ठी जो जौ का आटा होता था, आटा, वो पुजौरा होता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भुतरे खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। वहां कुम्हार के आवा में पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास जो है डी बाबा के स्थान पे भी रखे हुए थे। जैसा कि अवगत है कि घर वाले भूत की भी पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई या डी बाबा की तरह उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। मतलब कि भूतों के लिए कोई स्थान नहीं था, बाकी ये वाला तो पूजा पाठ का स्थान था ही। लेकिन जो गांव में चमरिया माई या डी बाबा की तरह उसका स्थान नहीं था भूत के लिए। गांव के ही इनके दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वो भूत उसी पेड़ पर रहता था। अब देखिए, भूत का स्थान वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इनका गांव था, उसी गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा पे। अब ये समझिए आप कि मान लीजिए इनमें इनका गांव कुछ यहाँ पड़ रहा है, तो इसके दक्षिण पश्चिम की बात करें, इस कोने पे अगर देखें तो क्या था, एक जो है पीपल का पेड़ था इस कोने पे। और यहाँ पे मतलब कोने पे थोड़ी दूर पे, क्योंकि वो जो प्लेस था वो दौलताबाद, वो दूसरा गांव पड़ता था, वहीं पे पीपल का पेड़ था। घर वालों के अनुसार वो भूत उसी पेड़ पर रहता था, अतः वहीं जाकर उसकी पूजा होती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई, अच्छा ये आजमगढ़ में देवी शीतला मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, क्योंकि वहीं से हम भी हैं। तो कहते कि चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की पूजा होती थी। और शीतला माई का मंदिर जो है इनका पड़ता गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में निजामाबाद कस्बे में। अब वही समझ लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि गांव का जो दक्षिण पश्चिम कोण है वहां पे दौलताबाद, दूसरा गांव पीपल का वृक्ष, शीतला माई का पूजा करना था। और ये मंदिर करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर, पश्चिम प्लस उत्तर, तो आप ये समझो पश्चिमोत्तर साइड में ये पड़ रहा है। वहां साल में एक बार जो है गांव के सारे दलित मिलकर जाते हैं और जो है शीतला माई को सूअर के बच्चे की बलि चढ़ाते हैं। और हलवा सोहरी, ये भी शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वेश्याओं का नृत्य भी होता था। ऐसी नृत्यंगनाएं जो थी वो मंदिर के पास आसानी से मिल जाती थी, मतलब वहां पे होती भी थी। तो तीन चीजें होती थी कि मतलब सूअर के बच्चे की बलि, उधर हलवा सवारी और वेश्याओं का नृत्य। मेरे ऊपर क्योंकि 3 साल में इनको चेचक हो गया था, तो मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप जो है कहते इतना जबरदस्त था कि जीवित रहने की उम्मीद तो थी नहीं। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौती के अलावा कोई चिकित्सीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले जो थे इनके वो घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने से हट के साथ इनकार कर रहे थे। वैसे भी उन दिनों चेचक ला इलाज बीमारी थी। घर वाले शीतला माई का प्रकोप, मतलब ये मानते थे कि जो चेचक हुआ है शीतला माई का प्रकोप है। पास के गांव से एक ओझा आता और कभी भी स्पष्ट न होने वाले कथित मंत्रों को बड़बड़ाते और लौंग तोड़ते हुए झाड़ फूक करता था। वो नीम के पेड़ की छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता था। तो आता था तो नीम के पेड़ की छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेर देता। उधर मेरी बुढ़िया दादी जो चमरिया माई की अटूट भक्तिन थी, इनकी दादी चमरिया माई की अटूट भक्तिन थी। वो क्या करती, कंडे की आग में घी डाल डालकर जय चमरिया माई, जय चमरिया माई की बार बार रट लगाती, अगियारी करती। दादी मेरी माँ से ज्यादा रोती थी। अंततोगत्वा चेचक की आवश्यक जो बीमारी वाली अवधि समाप्त होने के साथ मैं ठीक होने लगा। घर वाले अटूट विश्वास के साथ कहते कि उनकी पूजा पाठ से मैं जिंदा बच गया। इस बीच विभिन्न मनौतियों में सुअर बकरों की बलि में भैंसा भी हो गया। अब देखिए, अब तक तो कहते सुअर की बलि होती, बकरों की होती, अब भैंसा की भी होने लगी। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह पर गहरे गहरे घाव जो है वो दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी या कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चद्दर काट कर उसे बड़ी चलनी का रूप देते थे और उसकी पेंदी में पतली छेनी से सैकड़ों छेद कर देते थे, जिसे आंखा कहते हैं।
आँखा की पेदी का बाहरी हिस्सा छेनी के छेद से खुरदुरा हो जाता था। मेरा चेहरा इसी आँखा के बाहरी हिस्से जैसा हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर बड़ा दूरगामी प्रभाव डाला और ये चेचक से मेरी दाईं आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। देखिए, बहुत बुरा हुआ एक तरीके से देखें, क्योंकि लेखक कह रहे हैं तुलसीराम जी, इसी चेचक की वजह से मेरी दाईं आँख की रोशनी चली गई। और कभी आपने चल नहीं देखा होगा तो पीछा वाला भाग जो है थोड़ा-सा ऊँचा ऐसे ना निकला रहता बाहर की तरफ, एक अजीब तरीके से। तो उसको कह रहे हैं वही चलनी जो है जैसे आँखा जैसा लगता, वही हाल मेरा हो गया था, मेरी आँख का। लेकिन एक समय आया कि कौन-सी वाली आँख इनकी चली गई थी, ये कह रहे हैं कि वही आँखा के समान मेरी, और चेचक की वजह से ऐसा हुआ कि मेरी दाईं आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में, अगर आँखा की वजह से मतलब अब क्या हुआ कि रोशनी भी नहीं है, तो कहते हैं कि भारत में ऐसे लोगों को अपशगुनी माना जाता है। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र कितने साल की अवस्था में हो गया था? 3 साल की। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशगुन बन गया। मेरे गाँव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशगुन की श्रेणी में आते थे। एक थे और करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण थे, जग्गू पांडे। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए। यानी ये जीवन पर्यंत कुंवारे कौन थे? करीब जैसे इनको सब लोग अपशगुनी समझते थे, वैसे कितने साल के? जग्गू पांडे थे 80 साल के बूढ़े, और उनको भी और जीवन भर उन्होंने शादी नहीं किया। उनका अपना कोई था नहीं। शाम के समय अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते जग्गू पांडे। उनके आते विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी। नई-नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने के लिए हिदायत दे देते, क्योंकि अपशगुनी मानते थे तो सोचते थे कि सामने ना पड़े। और लोगों का मानना था कि जग्गू पांडे की निगाह अगर पड़ेगी तो बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा। कैसे? पता लगा वो निर्वंश हो जाएँ, बच्चे ही ना हों। इस संदर्भ में कहते हैं कि इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुःख की अनुभूति होती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बौर आए थे। इनके घर के पास ही था आम का पेड़, उसमें कह रहे हैं खूब बौर आया था, और अचानक जो है जग्गू पांडे जो था वो आया और आम के बौरों को देखने लगा। क्योंकि बौर बहुत अच्छे लगे थे, मेरे घर वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि जग्गू पांडे की नज़र लग गई, अब फल नहीं आएँगे। जबकि बाद में खूब फल आया। इसी तरह गाँव की एक अन्य बुढ़िया, एक और भी बुढ़िया ब्राह्मणी थी जिसका नाम किसी को मालूम ही नहीं था। वो सिर्फ़ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन जो थी निर्वंश विधवा थी। अब देखिए निर्वंश विधवा थी, बच्चे भी नहीं थे, विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। तो एक तो ये हो गए, एक जग्गू पांडे हो गए, एक ये पंडिताइन हो गई। गाँव भर के लोगों का कहना था पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी काम से जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता तो वो लौट कर घर वापस आ जाता और थोड़ी देर के ठहर कर अपशगुन मिटाता, फिर काम पर जाता। यद्यपि जग्गू पांडे और वो पंडिताइन बेहद शराफ़त से बात करते, मतलब उनका अगर मिजाज देखिए बहुत बढ़िया था। लेकिन अपशगुनी तो अपशगुनी हो गए, और गाँव वालों को समझाए कौन? फिर भी उन मान्यताओं के चलते बिना किसी कारण अपमानित होते रहते, और इस तरीके से 3 वर्ष के सैसोकाल में जब अशुभ अपशगुन की श्रेणी मेरा प्रवेश हुआ तो भारत की आज़ादी के 5 साल बीत चुके थे। 5 साल मतलब 1947 में आज़ाद हुए थे, और भारत की आज़ादी के जब ये कह रहे हैं 3 वर्ष में मैं गया, तो लगभग मान के चलो 5 साल बीत चुके थे। अर्थात सन 52 का साल अपनी चरण सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे-धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदनाएँ हिलने-डुलने लगी। मतलब 3 साल का जो बच्चा है वो इन सारी चीज़ों का सामना करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था जिसमें छोटे-बड़े लगभग मिला के कितने व्यक्ति थे? 50 व्यक्ति। मतलब 50 व्यक्तियों का इनका घर था, एक साथ सब रहते, संयुक्त परिवार था। और पिताजी के कहते कि जो बीच वाले भाई थे, बीच वाले भाई जो वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पे आते थे, वे बड़े क्रोधी और क्रूर पुरुष थे। हमने अभी आपको शुरुआत में बना के दिखाया था ना कि कौन-कौन से भाई थे। कहते हैं जो तीसरे नंबर वाले थे ना, तीसरे नंबर बड़े क्रोधी और क्रूर थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनको उनकी भद्दी-भद्दी गालियों का शिकार हो जाता। और उनके 2 बेटे थे, वो एकदम उन्हीं जैसे थे, मतलब क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा-कनवा कहते हैं। तीसरे नंबर के इनके मतलब चाचा ही लगेंगे एक तरीके से अगर देखा जाए। तो 2 बेटे एकदम उन्हीं जैसे हैं और कनवा-कनवा कहते थे। क्रूर थे ही, और कहते घर में कई अन्य भी थे जो कभी-कभी ऐसा कह ही देते थे। इसके अलावा ये है कि कभी भी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी सिसकियाँ भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार कि क्या ही मुँह लगे उनके। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का मतलब 50 लोग में थे ये, और भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन था? यही थे।
दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरे मुँह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई की विनती करती। मैं जैसे-जैसे बड़ा होता गया वैसे-वैसे मेरा अपशगुन और अपमान भी बेहद होता गया, विशेष रूप में परिवार के अंदर। बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने के पहले घर में सबसे छोटा होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों में मुझे गोद में लेकर खिलाने की होड़ लगी रहती थी, किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। पिताजी के बीच वाले कटु हृदयी भाई अब ये बता रहे हैं कि देखो चेचक के बाद जो है सब कुछ जो परिस्थितियां थी, चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। और बदल क्या गया, जो पिताजी हैं, पिताजी के बीच वाले अगर देखें तो पिताजी के बीच वाले कटु हृदय भाई का नाम क्या था, नग्गर। तो ये पिताजी के कौन थे, बीच वाले। ठीक है, ये कौन है, पिताजी के अगर देखें तो बीच वाले कटु हृदयी भाई का नाम क्या था, नग्गर था। नग्गर, वे यदि घर में किसी बात से नग्गर, नग्गर मतलब समझ लीजिए, नग्गर मतलब नाराज। वे यदि किसी बात से मान लो नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक तरह से वे गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते। घर का कोई सदस्य उन्हें बनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वो जो है उनकी जो है क्या होता, उनकी गालियों की बौछार से सरोबार। तो मतलब कि तीसरे नंबर वाले भी ठीक नहीं थे और ये बीच वाले जो थे वो कटु हृदय के थे। और ये ऐसे थे कि किसी बात से घर पे नाराज हो जाते थे, तुरंत तुरंत खाना पीना इनका छूट जाता था। एक तरह से वो गांधीवादी अनशन पे बैठ जाते। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वो उनकी गालियों की बौछार से सरोवार हो जाता। वे तुरंत खाना समेत थाली को कहीं उलट देते और लोटे के प्रहार से जो है थाली को चकनाचूर कर देते। तो मतलब ये भी एक विशेष है कि ये इतने गुस्सैये थे कि वही थाली वाली पटक देते थे। उस समय घर गांव में सबके पास कांसे या फूल नामक धातु की थालियां और लोटे होते थे जो किसी भी तरह के प्रहार से खंड खंड हो जाते। इस तरह उनकी हर नाराजगी का शिकार कम से कम एक थाली अवश्य होता। मतलब इतनी तोड़फोड़ तो इनके कौन मचाते थे, ध्यान रखिए, नग्गर है। नग्गर मतलब नाराज, और नाराज होके थाली लोटे तोड़ने का काम कौन करता था, नग्गर करते थे। उनकी इस तुनक मिजाजी से न जाने कितनी थालियां अपना अस्तित्व खो चुकी थी। उनसे हर कोई आतंकित था। उनके जो दोनों बेटे थे वो भी सही अर्थों में इस आतंक के उत्तराधिकारी थे। ये बाप बेटा जब कभी अच्छे मूड में होते तो मुझे पास बुलाते और जिस आंख से मैं देख सकता था उसे हाथ से बंद करा कर मेरे सामने अपनी उंगलियां फैलाकर गिनने के लिए कहते। मतलब किस तरीके से लोग थे। ऐसी स्थिति में मुझे धुल्ला दिखता, एक आंख से तो वैसे ही नहीं उनके थे सही, और था ही नहीं, और दूसरे में ऐसे करते। अब फिर कहते ना कि जिसके सहारे में विभिन्न उंगलियों को गिनकर बता देता और प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार मुद्रा में हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कनवा बड़ा तेज हो। उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं भी खूब खुश होता, किंतु जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब अनुभूति हुई कि जिस गिनती की सफलता से मैं अपने को महान गणितज्ञ समझकर खुश होता हूँ, वास्तव में वो तो मेरा मजाक बनाया जाता है। वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ ये खेल खेलते थे। धीरे धीरे ये खेल मुझे बुरा लगने लगा। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती थी, किंतु उस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। तो लेखक ने पहली मानसिक पीड़ा जो नग्गर के बारे में बता रहे हैं, वो उनके बच्चे जो भी हों और इस तरीके से वो उंगली के संबंध में इनको कनवा कहते थे, वो बड़ी पीड़ा देती थी। जब ये जानने लगे, छोटे थे तो पता ही नहीं चलता था। अशुभ अपशगुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं में मेरा बचपन जो है गायब हो गया और मैं अल्पायु में ही बड़ा संवेदनशील बन गया। मतलब इस तरह परिवेश था तो कोई भी संवेदनशील था और वो तो पता ही नहीं था। अब ये कहते हैं कि मेरे जो दादा परदादा गाँव के जो थे, मेरे दादा परदादा वो गाँव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों पर बधुआ मजदूरी करते थे। अब उन जमींदारों ने कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गाँव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों के यहाँ हरवाही होता था हल चलाने का काम। ये हरवाही पुश्त दर पुश्त चली आ रही थी। मेरे परिवार में पिताजी के अन्य चारों बड़े भाई जो थे हरवाही नहीं करते थे। मतलब इनके परिवार में पिताजी के और जो चारों भाई थे वो हल चलाने का काम नहीं करते थे, क्योंकि उनके बड़े-बड़े कई बेटे थे, जिनमें से 5 तो आसनसोल की कोयला खदान में, कलकत्ता की जूट मिल एवं लोहे के कारखाने में काम करते थे। अब ये जो थे, इनके दादा परदादा भी कर रहे हैं जमींदारों के खेतों पे काम, बधुआ मजदूरी, तो कुछ मिल गया था। जमींदारों ने हल चलाने का जो काम यहाँ हरवाही ये करते थे, तो जमीन जो मिली थी पुश्त दर पुश्त चल रहा था। लेकिन इनके यहाँ क्योंकि
इनके पिता को लेके 5 लोग हैं, लेकिन वो चारों बड़े भाई हरवाही नहीं करते थे, ये ध्यान रखना है, नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उनके पास जो लड़के थे, बेटे, वो 5 तो आसनसोल की कोयला खदान में थे और कलकत्ता की जूट मिल और लोहे के कारखाने में वो काम करते थे। इनके पिताजी को खानदानी हरवाही से कभी आज़ादी मिली ही नहीं। वे अक्सर कहा करते थे, यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ये ब्रह्म हत्या का पाप होगा। बड़े धर्मांध होने के कारण वे हरवाही को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। एक तो मछमरवा भी कहलाते थे और हरवाही भी करते थे और पवित्र कार्य समझते थे। मेरी माँ भी उनके साथ जो है मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जिसमें तरह तरह के लोग अलग तौर तरीकों से रहते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिसका नाम सोमर था, अब पिताजी के सबसे बड़े भाई थे सोमर। सोमर जो थे 12 गांव के चमारों के चौधरी थे। भारत की आज़ादी के पूर्व में जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 जो गांव होता था, तो जो पिताजी के सबसे बड़े भाई थे सोमर, वो 12 गांव के चमारों के चौधरी थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत थी, जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप से एक न्यायाधीश की तरह अधिकार करना होता था। 12 गांव के चमार अपने किसी भी आपसी झगड़े के निपटारे के लिए चौधरी के पास आते, फिर पंचायत बुलाई जाती, जिसमें घंटों की माथापच्ची के बाद चौधरी अपना अंतिम फैसला देता, जो तुरंत सभी को मान्य हो जाता। 12 गांव के चौधरी के सामने जो समस्या लाई जाती है, उनमें 2 मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते हैं। देखिए, अब ये 2 समस्या आप समझिए बारीकी से। 2 मामला कौन सा था बड़े विचित्र ढंग से सुलझाते थे? एक तो इनके यहाँ मामला होता था कि किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर यौन संबंध है या उसका बिन विवाह गर्भवती हो जाना है, एक ये समस्या है। और दूसरा समस्या ये था कि किसी चमार द्वारा मरे हुए पशु, गाय, बैल या भैंस का मांस खाया जाना। ये 2 समस्याएं अलग तरीके से सुलझती। उसके लिए न्याय की व्यवस्था क्या थी? उसके लिए न्याय की व्यवस्था थी, मरे हुए पशु का, अगर मरे हुए पशु का मांस खाने के संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य ये है कि आज़ादी के पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी चमार गाय, बैल तथा भैंस, गाय का, बैल का, भैंस का, इनके मर जाने पर उसका मांस खा जाते थे। आज़ादी के पहले, 1947 से पहले। मेरी बुढ़िया दादी अक्सर मुझे सोते समय अपनी युवावस्था के अनेक संस्मरण सुनाया करती थी, तो बड़ी रोचक तरीके से बताती थी, चमत्कारिक बातें। तो दादी के संस्मरण उनकी 7 की उम्र को देखते हुए, उन्हें 100 वर्ष तो क्रॉस ही की थी, उसको देखते हुए संभवतः ये 1860 या 70 के दशक का लगता है बात। मैं इन संस्मरणों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ऐसे ही संस्मरण में दादी ने बताया था कि जब वो ब्याह कर हमारे गांव में आई थी, तो देखा कि गांव में किसी की गाय, भैंस या बैल मर जाता था, तो पास स्थित जंगल में ले जाकर उसका चमड़ा निकाल देते थे और फिर उसके बाद गड़ासे और कुल्हाड़ी से उसको काट काट कर उसका मांस जो है सारे दलित बांस से बनी हुई टोकरियों में, देखिए, उसका मांस सारे दलित बांस, तो मांस जो है दलित बांस से बनी टोकरी होता था, उसमें भरकर घर लाते थे। और मांस काटने का काम प्रायः महिलाएं करती थी। सोच रही अरे यहाँ पे आ गया प्रायः पुरुष करते थे तो गलत हो जाएगा, महिलाएं करती थी। और दादी ये भी बताती थी, जिस समय कोई चमार पुरुष मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता था, तो अचानक सैकड़ों की संख्या में वो गिद्ध आने लगते थे। तो बताती थी कि दादी ये भी बताती, जिस समय कोई चमार पुरुष ये काम कर रहा है, तो गिद्ध आने लगते थे। दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगते थे, कुछ सियार भी आते थे, कुछ कुत्ते, किंतु कुत्तों और महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए पास नहीं आ पाते। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये प्रायः महिलाएं करती थी। दादी ये भी बताती, जिस समय अगर पुरुष कर दिया तो अचानक सैकड़ों गिद्ध, दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगेंगे, कुछ सियार भी आएंगे चक्कर लगाने, किंतु कुत्तों और महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए पास नहीं आ पाते। मरे हुए पशु के मांस के बंदरबाट में महिलाओं के साथ, जो पशु मर जाता था उन मांस के बंदरबाट में महिलाओं के साथ कुत्तों और गिद्धों में उग्र होड़ मच जाती, वो भी खाना चाहते। दादी भी इस होड़ में अगर देखें तो दादी भी इस होड़ में शामिल हुआ करती थी। दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार तुरंत पकाती, किंतु अधिकांश बचे हुए कच्चे मांस को कई दिनों तक, मतलब उसमें दादी भी इस होड़ में शामिल हो जाती है। और दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार तुरंत पकाती, किंतु ज्यादातर बचे हुए कच्चे मांस को क्या करती थी, कई दिनों तक तेज धूप में सुखाती। खूब सूख जाने पर मांस को कच्ची मिट्टी से बनी कोठली में
रख कर बंद कर देती। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बढ़ता जाता और साल के उन महीनों में जब खाने की वस्तुओं के टोटे पड़ जाते तो सूखे मांस को नए तरीके से पका पका कर परिवार के लोग अपना पेट भरते। मरे हुए इन पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता। तो ये कच्ची मिट्टी और यहाँ पे इस तरीके से रखती है सूखे मांस का भंडारण, और मरे हुए इन पशुओं के मांस को क्या कहते हैं? डांगर। आजादी के बाद चमारों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया कि नहीं खाएंगे अब, जो बड़ा सफल रहा। स्मरण है कि ये अभियान मूल रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे 12 गांव में उन्हें कोई नहीं जानता था, बल्कि जगजीवन राम काफी, अब ये भी समझने वाली बात है, कह रहे हैं हमारे यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर को लोग नहीं जानते थे, लेकिन जगजीवन राम बड़े फेमस थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी किसी गांव में कई एक चोरी छिपे डांगर लाकर कोई खा लेता था, किंतु पकड़े जाने पर उसका मामला फिर चौधरी के पास जाता। मेरे सबसे बड़े जो इनके सोमर चाचा थे, आजादी के पूर्व कभी चौधरी चुने गए थे, वो वे बड़े तर्कबाज बातों नहीं थे, इसलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। उनकी बातों में दम होता था, साथ ही निष्पक्षता भी, जिसके कारण उन्हें बदल देने की आवाज 12 गांव में कभी उठी नहीं। 12 गांव से किसी भी मामले के आने के बाद बुलाई गई पंचायत हमारे घर के सामने स्थित, इनके घर के सामने जो कुएं के काफी बड़े चबूतरे पर बैठकर होती थी। पंचायत में 12 गांव के प्रतिनिधि आते, जिसके कारण भारी भरकम भीड़ हो जाती थी, और पंचायत शुरू होते ही गांजा हुक्का पीने का लंबा दौर चालू हो जाता था। स्वयं हमारे परिवार के 10 लोग आला दर्जे के गजेड़ी थे। शाम के समय सभी गांजा पीते और मुझे बार बार पुआल की रस्सी की बड़ी सी गांठ बनाकर उसे जलाना पड़ता। मतलब आप समझो कि लेखक का घर है, लेखक के घर के सामने कुआं है, कुएं के बड़े चबूतरे पे सब बैठ के बकैती कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, हुक्का। और ये लेखक अपनी स्थिति बता रहा है कि हमारे परिवार के 10 लोग तो आला दर्जे की गजेड़ी हैं, और मैं उन सबके सामने पुआल की रस्सी की बड़ी गांठ लाके जला रहा हूँ कि ठंड ना लगे। जब जलकर वो लाल हो जाता है तो उसे धधकती आंख को काजे से भरी चिलम के ऊपर रखना पड़ता। लगभग 5 साल की उम्र से, मतलब खेलने खाने की उम्र में, लगभग 5 साल की उम्र में से ही रस्सी की गांठ जलाने की मेरी नौकरी पक्की थी। इस काम से मुझे बड़ी नफरत थी, किंतु मजबूरी में करना पड़ता था। नफरत का सबसे बड़ा कारण था किसी भी प्रकार के धुएं से मेरा दम घुट। देखिए नफरत क्यों करता था लेखक, किसी भी प्रकार के धुओं से मेरा दम घुटता था, चाहे वो गजेड़ी और वो किसी भी तरह। मेरे बड़े होने पर इसकी पहचान एक एलर्जी के रूप में पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती थी। इस ड्यूटी के कारण मैं मजबूरी में मेरी पूरी पंचायत खत्म होने तक कार्रवाई देखता सुनता रहता था। मतलब ये पंचायती में वहाँ पे रस्सी का काम इनको दे दिया गया था, जिससे बताते हैं कि एक तरीके से मुझे एलर्जी भी बाद में पता चला कि इसकी वजह से मुझे कितनी एलर्जी हुई। तो बस 5 साल की बात बता रहे हैं, जब 5 साल के थे। जैसे कि पहले कहा जा चुका, यौन संबंध तथा डांगर खाने के मामले पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। अब ये कैसे सुलझाते थे इनके सोमर चाचा? यौन संबंध से जुड़ी होती कि पूरे परिवार को कुजाती कह दिया जाता, और कुजाती का मतलब होता था हुक्का पानी बंद कर दो, मतलब संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा उसको बहिष्कृत कर दो, उस परिवार से कोई बात नहीं करेगा। कुजाती की घोषणा बड़े विचित्र ढंग से होती थी। 12 गांव में अक्सर किसी न किसी के घर शादी विवाह आदि जैसे पर्व के अवसर पर सामूहिक भोज होता था। अब किसी न किसी के घर, जो कह रहे हैं कि 12 गांव में अक्सर किसी न किसी के घर शादी विवाह आदि जैसे पर्व के अवसर पर सामूहिक भोज हुआ करता था। ऐसे किसी भोज में कुजाती किए जाने वाले व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता। अब उस सामूहिक भोज में क्या होता, जो कुजाती किया गया व्यक्ति उसको इनवाइट करते थे, और जब सभी के साथ वो खाने के लिए कतार में बैठता तो उसके साथ उसके सामने से पत्तल में उसे भी खाना परोस देते। लेकिन जो ही वो व्यक्ति खाना हाथ में लेकर मुंह की ओर बढ़ाता, तुरंत एक अन्य व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता। फिर सभी एक साथ बोलती कि उसे कुजाती घोषित कर दिया गया है, इसलिए वो नहीं खा सकता। कुजाती घोषित होने के बाद वो आदमी अपमानित होकर वहां से अपने घर चला जाता। इस तरह उसका बहिष्कार होता। बाद में जब कभी कुजाती किया हुआ व्यक्ति बिरादरी में वापस आना चाहता तो वो कैसे वापस आ सकता था? वो भी इनके यहाँ अलग तरीके से। उसको वापस कैसे ला देते लोग? 12 गांव से अपील करते। अब पंचायत फिर बुलाई जाएगी और उसको दंड स्वरूप उसे पूरे ग्राम समाज को सुअर भात खिलाना पड़ेगा। ये चीज आपने देखा होगा झुनिया के संदर्भ में, वो गोदान उपन्यास में भी, कि किस तरीके से झुनिया ने जो गोबर से विवाह कर लिया, और सारी चीजें कैसे जाति को जाति, ये सारी चीजें ना कि तुमको दंड भरना पड़ेगा। और फिर दाता राम, दाता दीन, माता दीन की बात जो आती, जो पंडित थे, तो फिर धनिया ने कैसे उनसे लड़ाई की थी। अब यहाँ पे भी देखिए बड़े स्टाइल से करते थे। पहले तो
जिसका संबंध अगर पता चल जाता है उसको कुजाती कह देते हैं, और कुजाती के बाद उसको सबके सामने अपमानित करते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे जाति में सम्मिलित कर लो, तो ये कहते हैं कि सम्मिलित तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पूरे ग्राम समाज को सूअर भात खिलाना पड़ेगा, और तय कर देते हैं। अब उसकी पता नहीं हैसियत रहे, खिला पाए नहीं खिला पाए, लेकिन इन लोगों को सूअर भात खाना है और इसके बाद आपको वापस से जाति में ले लिया जाएगा। इस बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते मान लो वो युवती गर्भवती रहती तो उसका गर्भपात स्वयं गांव की महिलाएं जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थी पेट दबा दबा कर अत्यंत क्रूर ढंग से करवाती। मतलब कितना एक तरीके से जघन्य अपराध जैसा था। मतलब दंड स्वरूप तो जो कर रहे हैं, इस बीच यदि जो इस तरीके से है, तो अगर युवती गर्भवती अगर मान लो बच्चा रखना चाह रही है, लेकिन उसके संबंध में बता रहे हैं कि अगर बच्चा होने वाला है तो गांव की महिलाएं जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थी वही दबा दबा कर मार देती थी। फिर भोज के निर्धारित दिन सूअर भात पंचों को परोसने के समय चौधरी की अनुमति से युवती के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र किया जाता। इसके बाद कुजाती परिवार के पाप को माफ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती। सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते, बोला बोला सीताराम। इसके बाद वे कहते पाप माफ कर दिया गया। इसके साथ ही वह परिवार बिरादरी में वापस आ जाता था। डांगर खाने वालों के साथ भी यही दंड विधान अपनाया जाता था। अगर वो डांगर जो सूखा मांस वाली बात करें, अगर वो भी खाते थे, उनके साथ भी यही दंड विधान जो है अपनाया जाता था। छोटी मोटी झगड़ों के निपटारे के लिए दोषी व्यक्ति को दंड स्वरूप जो है विवाह आदि जैसे अवसरों पर बिछाई जाने वाली बड़ी दरी तथा खाना पकाने के लिए जो है बड़े बड़े कांसे या पीतल के हंडे ग्राम समाज को देने के लिए। अगर मान लो छोटा मोटा गलती कह रहे हैं ना, अगर मान लो ये तो बड़ी बड़ी गलतियों के लिए हो गया, अगर छोटे मोटे झगड़े हो गए तो उसका निपटारा करना है, तो जो दोषी व्यक्ति है उसके लिए क्या करेंगे दंड स्वरूप। दंड स्वरूप जैसे विवाह के अवसर पे कह रहे हैं बिछाई जाने वाली जो नीचे कालीन दरी होती है, जो खाना पकाने के लिए बड़ा बड़ा कांसा या पीतल का हंडा है, वो गांव के समाज को देना होता था। ऐसे सामान चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर पे रख दिए जाते और अवसर आने पर कोई व्यक्ति उनका उपयोग कर सकता था, मतलब वो सामूहिक हो जाता। पर बीत जाने पर सामानों को वापस कर दिया जाता था। सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायतों का दलितों के बीच काफी बोलबाला था, किंतु 60 के दशक से धीरे धीरे परंपराएं गायब होने लगी। आज के जमाने में न वैसे चौधरी रहे न वैसी पंचायतों के अब नाम निशान है। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम था मुनेश्वर और तीसरे वही गुस्सैल वाले नग्गर। नग्गर मतलब हमने बताया था, नग्गर मतलब नाराज, ठीक है। अब ये तीसरे वही गुस्सैल नग्गर हो गए, दूसरे हो गए मुनेश्वर। ये दोनों यूपी में प्रचलित जो है प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ था यूपी में, उनके धर्मगुरु थे। मतलब कि ये दोनों लोग पिताजी के दूसरे नंबर वाले और तीसरे गुस्सैल नग्गर, ये दोनों यूपी में प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांव में फैले थे। मतलब नग्गर के मुनेश्वर के संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था, इनके गांव का। और मुनेश्वर चाचा कलकत्ता के, अब इनके एक मुनेश्वर चाचा जो है जो दूसरे नंबर वाले हैं, ये मुनेश्वर चाचा जो थे शिवनारायण पंथी वाले थे, कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे। उनके दर्जनों चेला वहां पे भी थे जो मूलतः यूपी के ही रहने वाले थे। शिवनारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते उनके नमस्कार करने का एक विचित्र तरीका था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते, पगड़ी बांधते फिर उकड़ू बैठ जाते, फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते। वे अपने सिर को दाएं बाएं यौगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते बंदगी साहेब। मतलब ये दूसरे नंबर का जो मुनेश्वर है, मुनेश्वर रहते हैं कलकत्ता में और शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु हैं। इन्हीं के चेले वहां सब भी हैं। वो पगड़ी बांधेंगे फिर उकड़ू मुकड़ू बैठेंगे, दाएं बाएं यौगिक मुद्रा करेंगे, फिर बंदगी साहेब करेंगे। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाता तो थाली में उनका पैर धोकर उसे उस गंदे पानी को चेले पी जाते थे। हमारे घर में शिवनारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसर पर समारोह होता था जिसमें बड़ी संख्या में चेले आते। ये 3 अवसर कौन से थे? 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। तो ये 3 अवसर पर समारोह होता था और 3 समारोह अवसर पे होली के दिन, दिवाली के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, इन समारोहों को गादी लगाना कहते थे। लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती है, अभी भी घरों में पूजा के लिए रखा जाता है, और उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधानुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवता का
शीशे में मढ़ा हुआ फोटो रख देते, ढेर सारी अगरबत्ती जला देते। यदि भी हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, किंतु घर में न जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। अन्यास, इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्यमय अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता। इसी को गादी लगाना कहते थे। तो गादी लगाना समझ रहे हैं क्या है? 3 अवसर पे समारोह इनके यहाँ पे होता था। शिवनारायण पंथी थे ये लोग। होली, दिवाली, कृष्णाष्टमी पे। और उस समारोह पे गादी लगाने में क्या होता था कि लकड़ी की छोटी सी मेज, जैसे आप सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने लोग के यहाँ होती है, तो छोटा सा ऐसे रहता है लकड़ी का छोटे पैर वाला चौकी, उस पे साफ कपड़ा बिछा देंगे और फिर देवी देवता का कोई भी फोटो रख देंगे उसी पे, अगरबत्ती जला देंगे और कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़ा में था जिसे अन्यास कहते थे, वो भी रख देते थे। और ये रहस्यमय न्यास को भी चौकी पर रख देते। इसी को कहते गादी लगाना, मतलब गद्दी लग गया। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत चेले तन में होके बैठ जाते। इसके बाद ढोल, कंजीरा ये सब बज जाता। अन्य अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिवनारायण के भजन होते। बीच बीच में कबीर के भी भजन हो जाते थे। साथ ही एक बड़े कड़ाहे में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद बनता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर होता। किसी शिवनारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुस्लिम की तरह दफनाया जाता। ये भी है इनके यहाँ पे। शिवनारायण पंथी में ये कहते थे कि लाश को जो है दफनाया जाता था, हिंदू की तरह जलाया नहीं जाता था। और इसके अलावा क्या करते थे, किसी किसी गंगा नदी में भी बहा देते थे। मृत्यु के अंतिम समय की एक विशेष बात ये होती थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान ले जाते समय शवयात्री ढोल मंजीरा के साथ जो है भजन गाते हुए चलते थे, तथा रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाया जाता था, जिसे परवाना कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछता है। मतलब ये गंगा नदी में भी बहा देते थे। और मृतक के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात ये थी कि लाश को जब घर से कब्रिस्तान ले जाते थे शवयात्री ढोल मंजीरा के साथ भजन गाते, तो रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाते थे। उस विशेष भजन को, देखिए ये क्वेश्चन है, विशेष जो इनका भजन था, उस विशेष भजन को जो है ये लोग क्या कहते थे, परवाना कहते थे। और आपने देखा गादी लगाना क्या था, गादी लगाना भी इम्पोर्टेंट था कि गादी लगाने में छोटी सी चौकी है, चौकी पे एक तस्वीर रख दिया, तस्वीर के अलावा लाल कपड़े में बांध के जिनके यहाँ अन्यास था, न्यास को रख दिया, ये सारी चीजें करते थे। गायकी तथा वाद्य यंत्र, गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे शवयात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर, कितने सारे शवयात्री जो गए होते थे वो मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठे होते और भाड़ में भुना हुआ गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते थे। गेहूं के दाने को क्या कहते थे, बहुरी। गेहूं का दाना बहुरी। बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य ये कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे, पिता, पति या किसी अन्य की बहुरी भुजाने का थाप देती तो इसे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है बहुरी भुजाने का मतलब क्या होता था, विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु की कामना करना। अगर आपने कह दिया बहुरी भुजाना तो वो चीज है। बाद में मृत्यु के 13वें दिन जो है तिरही होता था, बड़ा मृत्यु भोज जो अभी भी होता है। शिवनारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये कि इनके संस्थापक शिवनारायण स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु उनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग थे। सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य। शिवनारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। तो पहले ही आप देखिए ना, पहले वाले चैप्टर में बहुत काम की चीज है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से आपको ध्यान से देखना है। पिताजी के इनके चौथे बड़े भाई का नाम क्या था, पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम था मुन्नर। और वे चौधरी चाचा, ये दोनों शिवनारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल अलग एक समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। मुन्नर इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। परिवार का मालिक ऐसे समझिए, पिताजी के जो चौथे बड़े भाई थे वो मुन्ना थे। मुन्ना मतलब छोटा मुन्ना ऐसे समझिए, क्योंकि वो बड़े संवेदनशील थे, समन्वयवादी थे, तो उन्हीं को मालिक बना दिया गया मुन्नर को। और ये क्योंकि दोनों तो शिवनारायण पंथी थे। घर में जो कुछ संपदा थी उनका वो हिसाब किताब वही करते थे। कौन? मुन्नर करते थे। भूत पिचास में बहुत, मतलब मुन्नर चाचा भूत पिचास में बहुत विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे।
साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई तथा डी बाबा की पूजैया करते थे। ये पूजैया आम पूजा से अलग होती थी। हर साल पूजैया के आयोजन में मुन्नर चाचा के नेतृत्वकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोगों से पूजैया के लिए अंशदान लेते। रात के समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठे होकर बड़े बड़े घड़ों में धार बनाते तथा इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाते। ओझा लौंग तोड़ तोड़कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक हिचक कर विचित्र विचित्र ध्वनि निकालता। ये क्रम घंटों तक सन्नाटे में चलता। धार से बड़े हुए घड़ों के पास लाल कपड़े के, जहाँ धार का भरा हुआ घड़ा रहता था, वहां पे लाल कपड़े की अनेक झरनियां भी रखी रहती थी। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भतुआ, एक प्रकार का कद्दू होता है, भतुआ की बात करें, भतुआ जो है, भतुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था मानो खून से लथपथ, मतलब वो कद्दू अंदर से। ओझा वारा ओझैती समाप्त होने पर मुन्नन चाचा के नेतृत्व में धार से बड़े घड़े को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता। झाड़ियां पकड़ ली जाती। चाचा भतुआ लेकर सबके आगे चलते तथा चमरिया माई और डी बाबा की जय जो है ये नारा लगाते। और फिर ये होता कि सर्वाधिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे रास्ते को जो है काटता था। वहां पर सबसे पहले भतुआ को पटक कर चकनाचूर कर देते थे, वो धार भी गिरा देते थे और झाड़ियां गाड़ दी जाती थी। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पुजैया में भतुआ का तोड़ा जाना संभवतः नरबली का प्रतीक होता था। इस सालाना पुजैया के पीछे गांव वालों का टूट आस्था था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी, अच्छा ये क्यों करते थे लोग, ऐसा लगता था अगले साल जो है गांव में कोई बीमारी नहीं आएगी। पुजैया के फिर दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सूअर खरीदते थे और उसकी बलि चढ़ाते थे। सूअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सूअर पालने वाले दूर दूर के गांव में रहते थे। साधारणतः दलितों में जो है पासी जाति के लोग सूअर पालते थे। हमारे गांव में कोई पासी था नहीं, किसी किसी गांव में 1 या 2 घर पासियों के थे। सूअरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोद कर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती और उसके ऊपर गन्ने की पत्ती से बनी मड़ई टांग देते थे, मतलब उसको सूअर को रखने के लिए। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बड़ा सकरा था, कमरे के अंदर की ओर छिछला था। इस निवास को खुभार कहते थे। अब सोचिए, एक सूअर के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा जो है गहरा चौकोर, मतलब कि कह रहे हैं कि 10 से 15 फीट का अगर आप देखें तो ये खुभार, यानी खुभार किसके लिए ये लोग बनाते थे, खुभार ही बनाते थे सूअर को रखने में, क्या सूअर को। और 10-15 फीट गहरा चौड़ा गड्ढा, किनारे से ऊंची दीवार, उसके ऊपर गन्ने की पत्ती से बनी मड़ई टांग देते। उस मड़ई का प्रवेश द्वार संकरा कर देते। इस निवास को खुबार कहते, जिसमें 15-20 सूअर रहते। ये सूअर रात के समय ही खुबार में आते थे, अन्यथा वे क्या करते थे, अन्यथा जो है वे गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते। इसलिए सूअर खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सूअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सूअर घंटों भागता रहता था, दौड़ भी उतनी तेज जारी रहती थी, अंततः उसे घेर कर मुश्किल से काबू में किया जाता था। पकड़ने के बाद सूअर के चारों पैरों को, इसको पढ़ते हुए तमस का वो याद आ रहा है, कैसे वो मारने की घटना नत्थू वाली थी। पकड़ने के बाद सूअर के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध देते थे। फिर एक मोटी बांस की काड़ी में लटका कर 2-2 आदमी आगे पीछे जिस तरह डोली का हार उठाते वैसे उठाकर अपने गांव लाते थे। जिस तरह उस जमाने में सवर्ण घरों की कन्याएं जो होती थी, विवाह के बाद विधवा को जैसे डोली में 4 डंडी लगा रहता है, ससुराल जाती हैं और फिर वो चिल्लाती रहती हैं। कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है देखा जाए तो वही स्थिति थी। और इतना ही नहीं, जिस तरह उस जमाने में सवर्ण घर की कन्याएं जाती थी डोली में बैठकर रुदन, ये सूअर भी वैसे ही मानव कंधों पर काड़ी में बंधे उल्टे लटके हुए रास्ते में चिल्लाते रहते। सूअर की बलि या उसे मारने का तरीका बड़ा अमानवीय था। सूअर को जमीन पर लेटा कर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर जो है बांस की काड़ी रखकर, उस गर्दन पे कमर के ऊपर बांस की काड़ी रख देते। 4-4 आदमी जोर से दबाते थे। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया, जिसे हिकना, देखिए उसको लोहे की सरिया जो होती थी उसको हिकना कहते थे, उसके सीने में भोंक देते थे। और सरिया भोंकते समय सूअर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू करता था। उसकी यह आवाज मीलों तक सुनाई देती। सूअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार होती। सूअर के मरते ही हिकना, यानी उसको जो है, जो उसके सीने से निकाल लेते थे सरिया को,
और फिर क्या करते थे, उसके गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रहटा कहते हैं, वो डाल देते, घुसेड़ देते, ताकि खून बाहर ना आए। मृत सूअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भूना जाता था, ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाए। इसके बाद सूअर की पूंछ के पास का पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सबसे काट कर निकाल लिया जाता। इस पूरे टुकड़े को पुंछी कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांव के चौधरी चाचा को समर्पित होता। गांव में जब भी सूअर की बलि या बिना बलि वाला सूअर मारा जाता था, ये 1 किलो, मतलब अगर बलि वाला है सूअर की बलि या बिना बलि वाला सूअर है, तो ये है कि ये 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलती थी, पूंछ वाला। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। सूअर की पूंछ चौधरी साहब, जो चौधरी चाचा, उनकी 12 गांव में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका उसकी मान्यता का प्रतीक होता। मतलब अजीब ही प्रथा था सब, न्यायिक भूमिका का प्रतीक था। ये परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रहा। अब आप ये समझिए कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल इनके जीवन में घटी चीजें, आंखों देखी हाल है। ये आत्मकथा में जो इन्होंने बताया है पूरा। इस तरह कहते हैं, हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर था, जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख, सब कुछ था। किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था, ये सन 54 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता में खानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी वो पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी भेजते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, और गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने मानाकानी करते थे, तो पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार से ऊपर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटे बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़े। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा। तो ये इनका कथानक रहा कि क्यों इनको जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा गया। ऐसे नहीं है कि ठीक है चलो पढ़ो। सन 54 की बात बता रहे हैं कि मतलब कि आसनसोल और कलकत्ता में खानों और मिलों में काम करते थे, तो इनके यहाँ पे अब आता था चिट्ठी, तो नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए प्राइमरी स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।